वैसे भी शोहरों की तरबियत बीवियां करती हैं, माँ तो उसे बिगाड़ती है। यही तो मसला है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि काम वक्त पर किया करो। अब तुम्हारे अब्बा हजूर से मैं करवाऊं ये सारे काम? बख्श दो मुझे, बख्श दो। मर चुकी हूँ इस दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ये सोचना भी मत। और क्या लगा था तुम्हें कि अब कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई काम कहने वाला नहीं होगा? मैं तो तुम्हारी हड्डियों से भी काम करवाऊंगी। वो कह पापा, बेबी मर गई, अब सुकून मिलेगा। मगर बीवी की रूह ने कहा, माफ तो दे हो, मगर घर के काम फिर भी तुम्हें करने पड़ेंगे। मेरी ये फर्क फरियाद मजलूम से, जिसकी बीवी दुनिया से गई मगर घर के कामों की लिस्ट अब भी वही है। बीवी की रूह लाइव प्रोग्राम में आई और कहा, काम करो वरना वापस आ जाऊंगी मुकम्मल जिस्म के साथ। ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है, जो शायद हकीकत से भी ज्यादा ड्रामा। मर गई मगर जुल्म बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि शादी एक ऐसा बंधन है जो मरने के बाद भी नहीं टूटता। शोहर तो बीवी की ज़िंदगी में भी मजलूम होता है और बाज़ औक़ात बीवी की वफ़ात के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शोहर जो बीवी की वफ़ात के बाद भी घर के कामों से जान नहीं छुड़ा सके। मरहूमा अब भी उनकी निगरानी कर रही हैं और हैरत की बात यह है कि मरहूमा की रूह भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगी, ऐसा इन साहब का कहना है। चले देखते हैं कि ये साहब सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो नाजरीन, देखते हैं ये मोहब्बत है या गुलामी की इंतहा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। फर्रुख फरियाद जनाब, पहले तो ये हमें बताएं कि शादी का पहला साल कैसा गुजरा। पहला साल ना पूछो, पहला घंटा पूछो। पहला घंटा? आते ही उसने ऐसे मुझे काबू किया, क्या मतलब? जैसे निगरान हुकूमत सब कुछ काबू करती है। मैंने सुना है कि आपकी लव मैरिज थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। बहुत अच्छे। मोहब्बत की शादी थी। वेरी गुड। लेकिन शादी के कुछ लम्हे के बाद पता चला कि मैंने शादी की दरखास्त नहीं दी थी, बल्कि नौकरी की दरखास्त दी थी। नौकरी की दरखास्त? और बदकिस्मती से मेरी सिलेक्शन भी हो गई। वेरी गुड। देखो जरा कैसी कैसी बदकिस्मती है मेरी। इसका मतलब है नौकरी अभी भी जारी है। क्या? मेरा मतलब है बीवी से मोहब्बत का पहला लम्हा याद है आपको? वो कैसे भूल सकता हूं मैं, कैसे भूल सकता हूं। उसी की तो सजा मिल रही है मुझे। वो कैसे? तब मैं उसकी बातों पर गौर करता था। अच्छा। लेकिन अब भी गौर करता हूं। तब मुझे वो जान कहकर बुलाती थी और शादी के बाद जानवर कह के बुलाती है। अच्छा। तुमने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया। आपकी बीवी तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, लेकिन आपका कहना है कि वो आपको अब भी काम करने पर मजबूर कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। वो कैसे? मेरी गलती थी, मैंने उसके सामने फजूल किस्म के अल्फाज दोहराए। मतलब कैसे अल्फाज? यही कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूं। अच्छा।
फिल्मी अंदाज में। और लगता है उसकी रूह ने सुन ली। रूह ने सुन लिया। अभी तक जान नहीं छोड़ रही मेरी। अब रोज वो रूह आती है और मेरी काम करवा करवा कर मेरी जान निकालती है। अच्छा। देखो साथ में जूते भी मारती है। ये तो बहुत खतरनाक मामला है, कुछ तफसील से बताएंगे आप? हुआ कुछ यूं कि बीवी के इंतकाल के बाद मैंने सोचा कुछ लम्हे, हसीन लम्हे उसके बगैर आजादी के गुजारूंगा। अच्छा। मेरी खुशकिस्मती होगी, फिर? अब मैं भी आजाद होऊंगा। अच्छा। लेकिन कहाँ मियाँ, कहाँ? आ गई। ये कैसी आवाज है? आ गई आई 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 कौन? आई 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 कौन आई? पीटीआई नहीं, बीवी आई। तुमने क्या समझा मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? कभी नहीं। नहीं शादी की है, कोई मजाक नहीं किया। तुम्हारी किस्मत में थी और मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं। समझ में आई बात? देखो खुदा के वास्ते अब तो तुम मर चुकी हो। बख्श दो मुझे, बख्श दो। मर चुकी हूँ इस दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ये सोचना भी मत। और क्या लगा था तुम्हें कि अब कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई काम कहने वाला नहीं होगा? मैं तो तुम्हारी हड्डियों से भी काम करवाऊंगी। मोहतरमा, अब तो आप नहीं रही, फिर भी इतना जुल्म? तुम खामोश बैठो। जुल्म? अगर मैं इसके साथ सख्ती ना करती तो ये पूरे घर को बेचकर खा जाता। सुनो, शादी के बाद शोहर को सिर्फ 2 काम करने आते हैं। एक काम जो वो खुद करता है और दूसरा इस बात का इतराफ करता है कि वो खुश है। समझ में आई बात? वैसे भी शोहरों की तरबियत बीवियां करती हैं, माँ तो उसे बिगाड़ती है। देखो मैं तो आज सारे बर्तन धो कर आया हूँ। हाँ, कसम से धो के आया हूँ। और झाड़ू लगाया, कपड़े इस्त्री किए, खाने के बाद टेबल साफ किया। नहीं, वो याद नहीं रहे। यही तो मसला है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि काम वक्त पर किया करो। अब तुम्हारे अब्बा हजूर से मैं करवाऊं ये सारे काम। ये क्या? मरहुमा का गुस्सा वैसे का वैसा ही है अभी तक? जी हाँ, क्योंकि ये शख्स जिंदगी में भी कामचोर था और अब भी है। अगर मैंने नजर ना रखी इस पर तो ये बिगड़ जाएगा। बीबी, ये तेरा शोर है कि तेरा मुंडा है? क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि आप चाहती हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके असूल कायम रहें। मेरा मतलब ये था। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आती रहूंगी ताकि इसको एहसास रहे कि शादी के बाद शोहर को काम से फरार का कोई हक नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम कभी नहीं जाओगी और बार बार आओगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुमने टाइम से सारे काम खत्म ना किए तो मैं आती रहूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके कामकाज की रूटीन क्या है? हाँ जी, मेरी जी आपकी। सुबह उठते ही 2 कप चाय के बनाता हूँ। अच्छा। एक अपने लिए और एक रूह के लिए। उस रूह के लिए? फिर नाश्ता बनाता हूँ अपने लिए और एक उसके लिए। फिर बर्तन धोता हूँ और उसके बाद सारे घर की सफाई करता हूँ। रात को जब आराम करने के लिए लेटता हूँ तो उसकी आवाज आती है, बल्कि उठा के नीचे फेंकती है।
वो क्यों? कल के लिए कपड़े इस्त्री नहीं किए? तुम्हें पता नहीं मैंने जाना है? अच्छा मुझे ये बताएं, इस हालात में जब आपको मार पड़ती है तो आपकी कैफियत क्या होती है? मेरी कैफियत, बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरी बीवी की रूह को बिजली के झटके दे। कभी किसी दोस्त ने आपको कोई मशवरा दिया? मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया। अच्छा, कैसा मशवरा? उस रूह को प्यार से समझाओ, रूह का दिल नरम होता है, मान जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने समझाने की कोशिश की, फिर? और उसने पता क्या कहा? अब तुम मुझे सिखाओगे? उसके बाद ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा, मेरे दोनों कान सुन्न हो गए। बस तब से मैंने किसी दोस्त का मशवरा नहीं मांगा। अच्छा, आखिर में बीवी की रूह को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे आप, अगर वो आपकी बात सुन रही है तो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जी जी। बेगम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, अभी भी? एक बार मारने से पहले सोच लिया करो। मैं तुम्हारा सही शोहर है। हूँ, कोई दुश्मन नहीं तुम्हारा। अच्छा तुम्हें और तुम्हारे नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताएं। शादीशुदा मर्द सिर्फ दो ही चीजों से डरता है। कौन सी दो चीजों से? एक शादी, अच्छा, एक बीवी की आवाज से, और दूसरा उसकी खामोशी से। तो नाजरीन, आज हमने देखा कि शादी एक ऐसा बंधन है जो मरने के बाद भी नहीं टूटता। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बीवी की ज़ेरे सरपरस्ती में जिंदगी गुजार रहा है, तो याद रखें, आज़ादी का कोई रास्ता नहीं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो अब तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।